गदिन पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिनमो सुद केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे देहादिक से भिन्न जो परयायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम 13वीं गाथा टीका और 13वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए कलश कौन सा 8 नंबर का है? 8वें कलश। चूँकि 13वीं गाथा में निश्चय सम्यक दर्शन की चर्चा की है और निश्चय सम्यक दर्शन भूतार्थ से नव तत्वों को जानने पर प्रकट होता है। भूतार्थ से नव तत्वों को जानना तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यहाँ भी तो तत्वों को ही जाना जा रहा है, तो उसे व्यवहार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो भेद है। तो यहाँ भी तो नव तत्वों को जाना जा रहा है, लेकिन ये भूतार्थ से जाना जा रहा है। और जब भूतार्थ से नव तत्वों को देखते हैं तो नौ के नौ उन नव ही तत्वों में एक आत्म तत्व ही प्रकाशमान होता है, एक आत्म तत्व दृष्टि में आता है। ये भूतार्थ ने की जो शुद्ध ने भी कहा, ये इसकी सहज ऐसी विशेषता है। इसलिए ये 8वें कलश में भी यही प्रेरणा दी गई थी। यदि निश्चय सम्यक तो प्रकट करना है तो ये जो नव तत्वों में छन्न शब्द दिया ना, छन्न, और इसके पहले वाले 7वें कलश में क्या दिया था? नहीं, नव तत्व गतत्वे भी, नव तत्व गतत्वे कहा, और यहाँ नव तत्व छन्न, वो दोनों का तात्पर्य एक ही है। वो नव तत्व गत है, नव तत्व रूप हो रहा है। और यहाँ कह रहे कि नव तत्व रूप हुआ जब उन नव तत्वों को उन तत्व की रूप से देखोगे तो आत्मा नहीं दिखेगा, तो इसलिए वह उसमें छुपा हुआ है। पर्याय को मुख्य करेंगे तो आत्मा नहीं दिखेगा। तो गत तो है लेकिन आच्छन्न है, उसमें छुपा हुआ है। तो उन नव तत्वों में छुपा हुआ वो जो आत्म तत्व है उसे दृश्यता में एक रूपम, उसे एक रूप देखो तो सहज ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, निश्चय सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। गुरुदेव के प्रवचन में भी सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। वहाँ एक क्या श्रद्धान और परिणमन सब दो ले रहे ना, श्रद्धा और परिणमन। जहाँ ये श्रद्धान में एक आत्म तत्व आ जाता है तो परिणमन में 9 तत्व की व्यवहार श्रद्धा भी हो ही जाती है, मैंने वो नहीं होती है ऐसा नहीं है। जैसे 9 तत्वों का विकल्प रूप श्रद्धान तो हो रहा हो, लेकिन उन 9 तत्वों में एक आत्म तत्व अभी श्रद्धान में नहीं आया हो, भूतार्थ ने की मुख्यता से नहीं आया हो, उसे वो 9 तत्वों का विकल्पात्मक श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि निश्चय प्राप्त नहीं हुआ तो पहले है वो व्यवहार सम्यक दर्शन तो हो गया, ये वो नहीं हुआ। और जिसे उन 9 तत्वों में एक आत्म ज्योति यदि प्रकट दिखाई देती है, दृष्टि में आ जाती है, तो फिर वो जो पहले विकल्पात्मक पहले किया और अभी भी साथ साथ में है, ज्ञान में 9 तत्वों का विकल्पात्मक निर्णय है।
विकल्पात्मक है तो फिर निर्विकल्प अनुभूति कैसे होगी? वो विकल्पात्मक ज्ञान का स्वरूप है। सविकल्पम ज्ञानम निर्विकल्पम दर्शनम। वो जो सविकल्प ज्ञान है, उस ज्ञान में वो विकल्पात्मक का अर्थ है निर्णयात्मक। वो सातों तत्वों का, 9 तत्वों का यथावत निर्णय है और साथ में भिन्न भिन्न निर्णय है। भूल की बात करते हुए भी कहा था, आश्रव बंध को संवर निर्जरा मानता है, कैसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो? ऐसा नहीं। संवर निर्जरा है, आश्रव बंध है। यथावत याथा तथ्यम विनाच विपरीतात। सम्यक ज्ञान के लिए कहा निस्संदेहम वेद इदमेव ईदृशमेव तत्वम न अन्यथ न चान्यथा। ये हमारे छात्र है क्या? ऊपर आवाज आ रही, जाके आओ एक बार। ये भाई साहब फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी है। हो गया 15 मिनट हो गए क्लास छूट करके। फिर वो अच्छा, उसके भी ऊपर गए क्या? जब विकल्प की बात अपन कर रहे थे, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये सब भिन्न भिन्न, विकल्प में भेद की भी बात करते ना, ये भिन्न भिन्न। तो हरेक का स्वरूप अपने आप में जैसा है। जीव अजीव से भिन्न है, आश्रव जीव से भिन्न है, जीव और आश्रव संवर भिन्न भिन्न है। इस सब का विकल्पात्मक निर्णयात्मक ज्ञान रहता है। ज्ञान में विकल्प रहता है, श्रद्धान में निर्विकल्प एक आत्म तत्व रहता है। चारित्र की स्थिति क्या है? चारित्र जब तक स्वरूप स्थिर रहता है तब तक निर्विकल्प रहता है, और स्वरूप स्थिरता छूटती है, इसमें भी विकल्प शुरू हो जाते हैं। लेकिन श्रद्धान एक अभेद अखंड आत्मा का ही रहता है। जो अहम रहता है, मैं कौन, इस रूप में एक अभेद अखंड आत्मा ही रहता है। एक अभेद अखंड आत्मा का जिसे श्रद्धान है, उसके 9 तत्वों के ज्ञान में होने वाले विकल्पात्मक निर्णय, विकल्पात्मक का अर्थ भेदात्मक निर्णयात्मक जो ज्ञान वहाँ है, उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। और फिर जब स्वरूप स्थिरता से बाहर आकर के उन तत्वों के संदर्भ में विकल्पात्मक विचार करता है, वो चारित्र में उपयोग में उनके संदर्भ में विकल्प, वो चारित्र संबंधी शुभोपयोगात्मक रागात्मक है, वो उसे भी व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। एक बहुत चर्चा बीच में चली थी, व्यवहार रत्नत्रय पूरा ही, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किस गुण की पर्याय है? व्यवहार रत्नत्रय किस गुण की पर्याय है? उसमें से व्यवहार सम्यक दर्शन किस गुण की पर्याय है? अपन भी सोचे, विचार करें। व्यवहार सम्यक दर्शन किस गुण की पर्याय है? व्यवहार सम्यक दर्शन किस गुण की पर्याय है? सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन किस गुण की पर्याय है ना? ये बहुत चला था, और खास करके इस बात को ब्रह्मचारी धन्य कुमार जी बेलोकर उन्होंने उठाया, बहुत सारे लिखित में दिए, तो काफ़ी वो चलता रहा। सम्यक दर्शन, अब वो कह रहे सम्यक व्यवहार सम्यक दर्शन, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, विकल्पात्मक श्रद्धान, व्यवहार श्रद्धान, वो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान विकल्पात्मक ही होगा। वो श्रद्धान कौन से गुण की पर्याय है? अरे ये सबको ये लगता है कि श्रद्धा गुण की पर्याय है, लेकिन उन्होंने तर्क से युक्ति के साथ साथ गुरुदेव के प्रवचनों में से भी निकाल के बताया, वो चारित्र गुण की पर्याय है। व्यवहार रत्नत्रय चारित्र गुण की पर्याय है, शुभ भावात्मक है, इसलिए उसको चारित्र गुण की पर्याय में डाला। माने बस श्रद्धा सम्यक और मिथ्या रूप से सम्यक रूप होती है,
तब एक आत्म तत्व में अहम करती है, और जब मिथ्यारूप होती है तो अहम पने देहादिक जिस किसी में भी उसका अहम है वह उसमें अहम करती है। ये कार्य है श्रद्धा गुण का, सम्यक मिथ्या। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वार्थों का श्रद्धान करना। टोडरमल जी ने भी जब 7 तत्वों की विपरीतता की बात की ना, तो उसमें ऐसा लिखा, मिथ्या माने उसके 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान। वो कहते वर्णन तो करना है श्रद्धान का, लेकिन ज्ञान की तरफ से कर रहे हैं। जितना विस्तार है वो सब ज्ञान का है, तो क्यों ज्ञान का विस्तार कर रहे हो? बात तो श्रद्धा की होनी है। जैसा जानता है वैसा मानता है, इस दृष्टि से ज्ञान के विस्तार को फिर उसको श्रद्धा के ऊपर ले गए। लेकिन श्रद्धा की मुख्यता अहम रूप से है। इधर आत्म तत्व में अहम स्थापित हुआ, उधर जो 7 तत्वों का 9 तत्वों का जो निर्णय ज्ञान था वह व्यवहार सम्यक दर्शन के रूप में स्थापित हो गया, तब उसे व्यवहार सम्यक तो कहेंगे। और जिसे आत्म तत्व का श्रद्धान है उसे 9 तत्वों का श्रद्धान रहता है। यहाँ तक कि नाम नहीं जानता हो तो भी रहता है, जिसके नाम आदि भी ख्याल में नहीं हो, ये भाव भासना उसकी जरूर होती है। इसका भावानुवाद जो पंडित बनारसी दास जी ने किया है नाटक समय सार में, वो छंद अनुशीलन में 153 पेज पर 9वां छंद। बोले एक साथ सभी। जैसे बनवारी में कुधात के मिलाप हेम नाना भांति भयो। हेम, हेम माने सोना, सोना सोना हेम स्वर्ण। सोना जो है बनवारी में, बनवारी जो है सोना शुद्ध करने के लिए जिस पात्र में उसे गलाया जाता है, तपाया जाता है, इसकी हिंदी में घरिया लिखा है। हमारे लिए जितना बनवारी शब्द अपरिचित है उतना ही घरिया शब्द भी अपरिचित है। और भी कुछ बोलते, मूसा भी बोलते कहीं कहीं, जो इसमें गलाया जाता है। अब वो एक विशेष प्रकार का पात्र होता है, सामान्य पात्र में नहीं गलाया जा सकता। सामान्य पात्र होगा तो इतना ताप देना पड़ता है, इतनी तेज आग होती है, वो गल जाए स्वयं, तो नहीं गले, ऐसा बनाया जाता है। और इस तरह का भी विशिष्ट होता है, जो भी धातु उसमें डाली है वो उस बर्तन से चिपकेगी नहीं, वो बराबर पिघल करके और निकालेंगे पूरी, इतना सा भी उसमें नहीं बचे। वो ऐसा जिस विशिष्ट प्रकार से जो बनाया उसे बनवारी। वो उसमें जब वो पकाया जा रहा है शुद्ध करने के लिए, तब कुधातु के मिलाप, जैसे बनवारी में कुधात के मिलाप, तो उसमें बहुत सारी कुधातुएं मिली हुई है। कुधातुएं क्योंकि सोना मूल धातु लिया जा रहा है, इसलिए बाकी जो कुछ भी उसमें मिला हुआ है उससे अलग है, इसलिए वो उनको कुधातु कह रहे हैं। तो उनके मिलाप के कारण से नाना भांति भयो, तो अलग अलग रूप हो गया। अलग अलग रूप हुआ इसलिए जब तपाने लगते हैं तो अलग अलग वर्ण उसमें से होने लग जाते हैं, तो नाना भांति भयो। पे तथापि एक नाम है, फिर भी वो क्या कहा जाएगा? सोना ही कहा जाएगा, एक ही है, वो स्वर्ण है। माने वो कुधातु के मिलाप से भले ही अनेक रूप हो रहा है, फिर भी सोना तो सोना है, वो एक नाम है। कसी के कसौटी लीको निरखे सराफ ताही। सराफ क्या करता है? इसमें दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। वो बनवारी में
शुद्ध करने की विधि हम कह रहे हैं, या फिर आभूषण बनाने के लिए सोना कम है, आभूषण बड़ा बनाना है, तो उसमें कुछ न कुछ खोट मिलाएंगे। तो सोने में तांबा मिला दिया, किसी ने पीतल मिला दिया, किसी ने चांदी मिला दी, किसी ने जस्ता, और जो भी धातुएं होती हैं अन्य अन्य धातुएं मिला दी। तो चूंकि स्वर्ण मूल धातु है इसलिए बाकी सब उसके लिए कुधातु हैं। अब उनके मिलाप के कारण से वो सोना जो अनेक अनेक प्रकार का हो गया है, नाना भांति भयो, फिर भी वह गहना सोने का ही कहलाएगा। सब मिले हुए अनेक प्रकार से, लेकिन चाहे चांदी मिली हो तो भी सोने का कहलाएगा, तांबा मिला हो तो सोने का, पीतल मिला हो तो सोने का, वह अनेक प्रकार का हुआ। अब शराब के पास गए, हमें ये सोना बेचना है, तो वो क्या करेगा? चाहे कुछ भी मिला हुआ हो, तो आपने 5 तोले में 5 तोली खोट मिला के 10 तोला बना दिया हो, तो 10 तोले का दाम तो नहीं देगा, तो 5 ही तोले का देगा। लेकिन वो जब मिले जुले एक में खो गए हैं, तब वह 5 तोला सोना और 5 तोला इसमें खोट है कैसे जान लेता है, कैसे समझता है? तो कसी के कसौटी ली को निरखे, शराब, जो शराब सोने को टेस्ट करते हैं, जांच लेते हैं, कैसे जांचते हैं? तो उनके पास में एक कसौटी पत्थर होता है, विशेष प्रकार का पत्थर होता है, और उसमें एक लाइन, जो आप भी गहना कोई भी लेकर के जाएंगे उससे उस पर लाइन खींचेगा, और वो जो लीको माने वो रेखा, एक लीक खींच दी उसने, और वो जो निरखे उसे देखता है, और उसे देख करके निर्णय कर लेता है। उतने में उसे निर्णय हो जाता है, परख हो जाती है कि इसमें सोना कितना है और खोट कितनी मिली हुई, उतने से में कितने % सोना और कितने % इसमें खोट मिली हुई है। और अब थोड़ा बहुत इधर 19-20 अलग बात है, अन्यथा उसे जब गला करके अब अलग अलग करोगे ना, तो बिल्कुल पक्का उतना निकलेगा। 10 में 50-50 होगा, देख के बता देगा 50% मैंने सोना है, 50% इसमें खोट है। अब बिल्कुल शुद्ध करके निकालेंगे तो 50% निकलेगा। कसी के कसौटी, उस कसौटी पर उसने कस कर देखा, तो क्या कसा? लाइन खींची, लीको निरखे सराफताई। फिर क्या करता है? बान के प्रमाण करी लेतु देतु दाम है। वो जो वर्ण वहाँ दिखा, रंग दिखता है, उस रंग के देख करके बान के प्रमाण करी, वर्ण के प्रमाणित करके ये निश्चित कर लेता है सोना कितना है, और उसी स्वर्ण के अनुसार लेतु देतु दाम है। सोना लेगा उतना ही दाम उसे दे देगा। दृष्टांत था। अब सिद्धांत पर, तैसे ही अनादि पुद्गल सो संजोगी जीव, जैसे कुधातु के मिलाप हेम, सोने में कुधातु मिली हुई है, ऐसे ही जीव पुद्गल के साथ संयोगी है। अनादि काल से पुद्गल और जीव संयोग रूप में है। नव तत्व में अरूपी महाधाम है, और जीव और पुद्गल का संयोग होने से क्या हुआ? ये जीव तत्व खड़े हुए। इसके लिए मूल टीका में एक शब्द दिया था, जब ये सारी चर्चा की ना, विकार्य विकारक उभयम पुण्य पापम, आश्राव्य आश्रावक उभयम आश्रव, ये पूरे जब सातों की बात की, उसके बाद में एक वाक्य लिखा, अकेले एक का इन 9 तत्व रूप होना संभव नहीं है। पुण्य पापादि रूप अकेला एक कोई नहीं हो सकेगा, न जीव न अजीव एक नहीं हो सकेगा। उभयम दोनों मिलते हैं तब होते हैं। इसलिए अनादि पुद्गल सो संयोगी जीव, जब पुद्गल और जीव के संयोग रूप होगा तब नव तत्व रूप, तो नव तत्व रूप होता है। जैसे वह हेम कुधातु के मिलने से नाना भांति भयो, वैसे ही ये भी अनेक रूप होता है। इसमें जीव अजीव में हमारे बार बार चित्त में शंका खड़ी होती है, नव तत्व रूप, नव तत्व रूप, अजीव रूप कहाँ होता है? वो अभी अजीव को गौण ही किया, जीव अजीव ये मूल तत्व के रूप में लिया, और फिर ये 7 होते हैं पुण्य पाप आदि। फिर 9 बार बार क्यों कहते कि 7 होते? जीव अजीव के कारण से ही हुए ना, इसलिए 9 होते हैं।
जीव अकेले जीव द्रव्य को देखो, अजीव भी नहीं रहेगा। जीव एक ज्ञायक भाव, उसको क्या कहना, ये ज्ञायक भाव रूप जो कुछ वस्तु है सो है। कौन सी है? जीव तो इसका नाम दिया समझ लो, अब बाकी क्या है? जब इसे जीव कहते हो तो बाकी अजीव खड़े होते हैं। तो अकेला बस चैतन्य रूप प्रकाशमान एक वस्तु को ग्रहण कर लिया, कौन सी है क्या है कुछ लेना देना नहीं है, तो अजीव भी नहीं खड़ा होगा। वे द्रव्य तो अपने आप में जो कुछ भी है, धर्म धर्म आकाश काल कर्म, जो जिस रूप में, बल्कि यहाँ पर भी आश्रव बंध इत्यादि जो भाव रूप से होंगे, तो वे अपने आप में है ना। अजीव क्या है? तो ये जीव कहते हो तो उन्हें अजीव कहना पड़ता है। प्रवचन सार में जो 6 द्रव्यों का बंटवारा अलग अलग किया, मूर्तिक, बाकी के द्रव्य कैसे हैं? अमूर्तिक है। मूर्तिक कहा तो अमूर्तिक, अस्तिकाय अनस्तिकाय, तो वो एक कहोगे तो दूसरा खड़ा होगा, इधर जीव विकल्प करोगे तो अजीव खड़ा होगा। माने वो अजीवपना भी जीव के सापेक्ष है। इसलिए कि जीव पुद्गल संयोगी, और खास करके अजीव तत्व में कर्म नो कर्म, जो जीव के संयोग में आ रहे हैं वो वही अजीव तत्व है। तत्वार सूत्र में भले ही भेद करते हुए फिर धर्म अधर्म आकाश काल सबको ले लिया उनके अंतर्गत, क्योंकि वे जीव नहीं है, लेकिन वो अजीव तत्व जिस समय जीव के जीवपने की कल्पना की संभावना है, जीव के जीव रूप से अहम करता है, जिन जिन में है नहीं जीव, वो मुख्य रूप से सभी अजीव के अंतर्गत आएंगे। और जितनी चर्चा आएगी यहाँ पुद्गल की आएगी। केवल विकार हेतु अजीव कहा, तो अजीव में अकेला पुद्गल की भी सारी वर्गणाएं नहीं हैं। पुद्गल में भी सिर्फ कार्मन वर्गणा है, दूसरी वर्गणा भी नहीं है। तो कार्मन वर्गणा में से भी जो कर्म रूप परिणमित होकर के जीव के साथ संयोग में आया है, बस वो है। लेकिन उसको यहाँ पर अजीव कह रहे हैं, पूरे को जीव अजीव, वो अजीव। अब उसमें जीव कैसे हैं? तो अभी है ना, देह में है, कर्म में है, तो इनमें है ना जीव। या ये मैं हूँ ऐसा मानता है तो वही तो जीवपना हुआ। इसलिए नव तत्व में इस रूप में लिया जाता है। तो जब जीव और पुद्गल का संयोग होता है तब नव तत्व रूप, परंतु नाना भांति भयो तथापि एक नाम है। सोना अनेक रूप हुआ, वो फिर भी एक ही स्वर्ण ही है। ऐसे जीव और पुद्गल के संयोग से आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष सब हो रहे होंगे, फिर भी अरूपी महाधाम है। तो उन नव तत्वों में एक अमूर्तिकत्व को मुख्य किया पुद्गल के सामने कहने से, लेकिन चैतन्यपना नहीं छूटेगा। अरूपी महाधाम है, अमूर्तिक एक। धाम शब्द का प्रयोग मूल अमृतचंद्र आचार्य जो करते हैं वो तेज के लिए करते हैं, तेजवंत प्रकाशमान महाधाम। कैसे विचित्रता है, तेज है और अमूर्तिक है। ये प्रकाशमान वस्तु, जब प्रकाशमान है तो प्रकाश दिखाई देना चाहिए ना, तो प्रकाश दिखता नहीं है, अरूपी है। और फिर महाधाम है, तो अरूपी अमूर्तिकत्व के साथ काय का महाधाम है? कौन सा प्रकाश? तो ज्ञान का प्रकाश। इसलिए ज्ञान रूपी चैतन्य का महाधाम। दिसे उन्मानसो, क्या हमें तो नहीं दिखता। जब हम जड़ देह को देखते हैं, जब हम कर्म तो वैसे ही नहीं दिखाई देते, लेकिन रागादि विकारी भाव दिखते हैं, आश्रव बंध वाले भावात्मक, वहाँ तो ये महाधाम अमूर्तिक नहीं दिखता है। कि उन्मानसो, दिसे उन्मानसो, वहाँ संवेदन संचेतन रूप जो है वो ज्ञान का संचेतन है उसमें सब में। वो उन्मानसो, उदोतवान ठौर ठौर, वो जितने उसकी पर्याय होंगी आश्रवादी सभी, उन सब में ठौर ठौर प्रत्येक पर्याय में वो उद्योतमान है, तभी उन्मान से दिखता है, अनुमान से दिखाई देता है, प्रकाशमान है। और वो कौन है? दूसरों और एक आत्मा ही राम है। उन नौ तत्वों में जो
अनुमान से जिसका निर्णय किया जा सकता है और स्वयं उनमें बराबर प्रकाशमान है, वह एक आत्मा राम ही है और कोई दूसरा नहीं है। और ऐसा वह एक आत्मा राम भूतार्थ नय से, शुद्ध नय से हमारी दृष्टि का, श्रद्धा का विषय बनता है, उसी का नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। बोले एक बार और छंद बोलिए। चूँकि बनारसी दास जी पांडे राजमल जी के कलश टीका से ही इसका पूरा पद्यानुवाद करते, भावानुवाद लिखते हैं, पद्य लिखते हैं, तो पांडे राजमल जी की टीका भी यहाँ दी नीचे। उक्त संदर्भ में कलश टीकाकार ने कुछ गहराई से चर्चा की है, जो इस प्रकार है। जीव वस्तु अनादि काल से धातु और पाषाण के संयोग के समान कर्म पर्याय से मिली ही चली आ रही है। तो पांडे राजमल जी ने सीधा पुद्गल छोड़ दिया, वो सीधा कर्म पर्याय, कर्म को ले लिया सीधा उन्होंने। और दृष्टांत तो वही है, धातु और पाषाण के संयोग के समान। धातु स्वर्ण है और बाकी सबको पाषाण के रूप में लिए। तो जैसे धातु पाषाण अनादिकाल से एक में हुए, ऐसे जीव भी कर्म से एक में होकर के चला आ रहा है अनादिकाल से। सो मिली हुई होकर वह रागादि विभाव परिणामों के साथ व्यापक रूप से स्वयं परिणमन कर रही है। जब कर्म के साथ एक में हुई है, कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो निश्चित रूप से वह रागादि रूप विकारी भाव रूप से भी परिणम रही है अनादिकाल से। टोडरमल जी इसे जब दूसरे अधिकार में संसार अवस्था की बात करते हैं तो दोनों बातें लिखते हैं। यह जीव अनादिकाल से कर्म बंधन सहित है और औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है। तो अनादिकाल से कर्म बंधन सहित है, तो कर्म पर्याय के साथ संयोग एक में हो रहा है, और औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना वे रागादि विकारी भाव हो रहे हैं। ये दोनों स्थितियाँ तो रागादि विभाव परिणामों के साथ व्यापक रूप से स्वयं परिणमन कर रही है। कर्ता कर्म अधिकार को याद मत करना, राग के साथ व्यापक नहीं है, अभी विकारी भाव के साथ क्यों नौ तत्व खड़े करने हैं, नौ तत्व रूप हो रहा है। वह परिणमन देखा जाए, जीव का स्वरूप न देखा जाए, तो जीव वस्तु नव तत्व रूप है। जीव का एक ज्ञायक भाव, अमूर्तिकत्व स्वभाव न देखे, और ये जो संयोग रूप अवस्था है, वह परिणमन जो रागादि रूप हो रहा है, वो देखा जाएगा तो नव तत्व रूप है, ऐसा दृष्टि में आता है। तो रागादि रूप होगा तब भी 4 या 6 तत्व खड़े होंगे ना, 9 कहाँ से होंगे? आश्रव बंद होगा, बहुत से बहुत उसमें से आपने पुण्य पाप निकाल लिया तो वो ले लो, और कर्म का संयोग है और जीव है तो जीव अजीव समझ लो, यही तो हुए। तो संवर निर्जरा मोक्ष तो है नहीं ना, कर्म पर्याय की मिली हुई उस अनादिकाल से है नहीं, तो 3 तो होते ही नहीं, है नहीं, तो उन रूप हो रहा है, नव तत्व रूप। ऐसा क्यों कहते हैं? नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो, वहाँ जैसा लिया तर्क में अमृतचंद्र आचार्य ने, शुभाशुभ भाव रूप से परिणमित नहीं होता इसलिए प्रमत्त नहीं, शुभाशुभ भाव रूप से नहीं होता इसलिए प्रमत्त नहीं, ये प्रमत्त नहीं होने का तर्क है। और फिर अप्रमत्त क्यों नहीं है? इसीलिए अप्रमत्त नहीं है। लेकिन शुभाशुभ भाव रूप से होना प्रमत्त, नहीं होना अप्रमत्त, लेकिन उस रूप नहीं होता इसलिए प्रमत्त तो नहीं है, तो अब अप्रमत्त तो है ना।
चूंकि वह प्रमत्त हुआ ही नहीं है इसलिए अप्रमत्त भी नहीं है। अब यहाँ उल्टा लेना है, चूंकि जब कर्म के कारण से जब आश्रवादी रूप होता है, अब आश्रवादी हटेंगे तो क्या होगा, ये संवर निर्जरा मोक्ष होंगे। तो इस कारण से वे खड़े होते, ये नहीं होते तो संवर निर्जरा मोक्ष भी नहीं होते, इसलिए उनको भी नव तत्व रूप ही कह दिया। तो जीव स्वरूप न देखा जाए, जीव वस्तु नव तत्व रूप है ऐसा दृष्टि में आता है। ऐसा भी है, सर्वथा झूठ नहीं है, क्योंकि विभाव रूप रागादि परिणाम शक्ति जीव में ही है। वो सारा तर्क आश्रव बंध पर ही चलेगा, लेकिन उसी में से निकालना है, जब ये होगा तो वो भी होगा, इसलिए उन रूप भी होता है। तो विभाव रूप रागादि परिणाम शक्ति जीव में है, इसलिए आश्रव बंध पुण्य पाप हो रहे हैं, तो उनके अभाव रूप संवर निर्जरा मोक्ष भी होंगे। तो ये सच्ची बात है, भूतार्थ है, सर्वथा अभूतार्थ है ऐसा नहीं है। वस्तु का विचार करने पर भेद रूप भी वस्तु ही है, वस्तु से भिन्न भेद कुछ वस्तु नहीं है। सात्विक गाथा फिर याद कर लेना, भेद है कोई अवस्तु नहीं है, पर्याय है वो अवस्तु नहीं है, वस्तु के ही अंश है, तो उसे आप वस्तु नहीं है निषेध नहीं कर सकते हो। ऐसे यहाँ जो नव तत्व रूप भेद हुए हैं, वो जीव ही आश्रव बंध आदि रूप हो रहा है। आश्राव्य, बंध्य, संवर्य, ये सब जीव ही तो है, तो ये सब जीव ही है। ये भिन्न भिन्नता जो दिख रही है वह भी वस्तु है। तो ये जो भेद है, वस्तु से भिन्न भेद कुछ वस्तु नहीं है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये भेद निकाले ना। अब ये जो भेद है, ये ज्ञान चारित्र गुण भेद, जो गुण एक एक गुण को भिन्न रूप से निकाला जाए, ये वस्तु है कि अलग क्या है? वस्तु से क्या करें, वस्तु से भिन्न भेद कुछ वस्तु नहीं है। अलग है क्या? कुछ खड़ा करो तो आप द्रव्य से कोई संबंध नहीं है, आत्मद्रव्य से, ऐसा ज्ञान अलग विचार करके देखो, ढूंढ करके देखो, कहीं मिल जाए, नहीं मिलेगा। वो वस्तु से भिन्न कहाँ है वह, माने वह भेद भी जो है वस्तु से अभिन्न है। जैसे ऊपर व्याप्य व्यापक रूप कहा, रागादि परिणामों के साथ व्याप्य व्यापक रूप है, जब परिणमित होता है तो उनसे व्याप्य व्यापक रूप है। तो वो भिन्नताएं जो पर्याय खड़ी हो रही है, वो वस्तु से भिन्न कोई हवा में अधर में हो रही है ऐसा नहीं है। इसलिए वे भी है, उनकी सत्ता भी है, सत्ता है और वस्तु में है, ऐसा नहीं कि कोई हवा में ही हो अलग से। भावार्थ इस प्रकार है, दृष्टांत को लेते हैं, स्वर्ण मात्र न देखा जाए, बान भेद मात्र देखा जाए, तो बान भेद है, वर्ण वर्ण देखो वे सभी, स्वर्णत्व मत मुख्य करो दृष्टि में, तो वे उतने वर्ण के भेद है। स्वर्ण की शक्ति ऐसी भी है, सोने में ये विशेषता नहीं होती कि उनको अपने में संयोग रूप कर ले, ऐसी विशेषता नहीं होती, तो उसके संयोग रूप वो नहीं हो सकते थे। और जलते जलते अलग हो जाए और अलग होते समय ऐसे वर्ण बने, ये भी स्वर्ण में ऐसी शक्ति है, यदि नहीं होती तो ये नहीं हो सकता था। उसने भिन्नता की बात करते हुए ऐसा लिखा ना, दहन दहत पर गगनन तदगत, गगन दहन ताकि विधि हानि, कौन से भजन में है? ऐसे भजन बोलना चाहिए। हाँ, वो पता नहीं समय मिलता है तो कहाँ कहाँ की क्या क्या भजन बोलने लगते हैं, बार बार कहने के बाद भी उधर दृष्टि नहीं जाती, लेना चाहिए। उसमें मर्म जो भरे हुए हैं तात्विक, वो सभी विषय अच्छी तरह से और ख्याल में लेते हुए, तो वो वहाँ क्या कहना चाहते हैं, दहन दहत गगनन तदगत, वो ईंधन जलता है और वहीं आकाश है, वो क्यों नहीं जलता? दादा एक वो उसका ऐसा भी उदाहरण देते हैं, जो वो कोयला जो है ना, कोयले को जलाया तो पूरा जल के राख हो जाता है ना। अरे पूरा जल के राख हो जाता है इतना तो स्वीकार करो, लेकिन अच्छा कोयला जला दिया, राख को भी जला दो ना, वो नहीं जलेगा। राख क्यों नहीं जलती?
माने वो कोयला जल रहा है, उसी समय उसमें कुछ ऐसे भी परमाणु है वो नहीं जलते, तो वो नहीं जलते हैं। और कोयला क्यों जलता है? कि कोयला जलता है जो कह रहे हैं, उसमें वे ही जलते हैं जो जलने योग्य हैं। जलने की जिसमें योग्यता वो जलते हैं, जलने की जिसमें योग्यता नहीं वो नहीं जलते हैं। वो कोई वो अभ्रक कहते हैं ना, अभ्रकी, माने वो नहीं जलता है, वो जलता नहीं तो नहीं जलता है, कितनी भी कोशिश करो नहीं जलता है। बाकी के जलते हैं तो जलते हैं, माने वो जलने की अग्नि जलाती है। किसे जलाती है? माने ईंधन जिसमें जलने की योग्यता उसे जलाएगी। ऐसा ही कह रहे हैं, वो जो सोने में इतने वर्ण हो रहे हैं, ये सोने की योग्यता है। यदि सोने की योग्यता नहीं होती तो इतने वर्ण खड़े नहीं होते। ये क्या योग्यता? ये तो उसकी विपरीत पर्याय है। विपरीत होते हुए भी उसने उसको ग्रहण किया। अब उसके जला करके अलग करते समय वे ऐसे वर्ण के भेद उसमें हो रहे हैं। ये स्वर्ण की शक्ति कह रहे हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि स्वर्ण मात्र न देखा जाए, बाण भेद मात्र देखा जाए। तो बाण भेद है, स्वर्ण की शक्ति ऐसी भी है। सिद्धांत पे क्या घटित होगा? आगे नीचे दे रहे स्वयं। जो अब दूसरी दृष्टि, जो बाण भेद न देखा जाए, केवल स्वर्ण मात्र देखा जाए, तो बाण भेद झूठा है। जैसे सराफ को दिखाई देता है, उसे वो वर्ण के भेद नहीं दिखते, उसमें सोना दिखता है उसे, और उतने का दाम वो बराबर लेता देता है। इसी प्रकार जो शुद्ध जीव वस्तु मात्र न देखी जाए, गुण पर्याय मात्र या उत्पाद वे द्रव्य मात्र देखा जाए, तो गुण पर्याय हैं, उत्पाद वे द्रव्य हैं, जीव वस्तु ऐसी भी है। ये तो सात तत्व से किधर लेकर के गए? अभी उत्पाद गुण पर्याय और उत्पाद वे द्रव्य वाले भेद की तरफ ले गए। तो ये गुण में पर्यायों में वे भेद है ना, पर्याय में आश्रव बंध संवर निर्जरा आदि हो रहे हैं ना, और आश्रव का व्यय होगा, संवर का उत्पाद होगा, और जीव वस्तु द्रव्य रहेगी। ये भी तो वस्तु में है ना। तो कहते लेकिन एक त्रिकाल द्रव्य स्वभाव न देखा जाए, अभेद अखंड, और इनको देखा जाए, गुण पर्याय के भेद को देखा जाए, उत्पाद वे द्रव्य को देखा जाए, तो है न वे सभी। और जब ऐसा देखते हुए, ये पर्यायार्थिक नहीं कहलाएगा ना। पर्यायार्थिक नय से देखेंगे, गुण पर्याय के भेद को देखेंगे और पर्याय को देखेंगे, तब व्यंजन पर्याय में कर्म के साथ एक क्षेत्र होगा संयोग वाली स्थिति पर्याय, असमान जाति पर्याय, वो दिखेगी। और अर्थ पर्यायों को देखेंगे तो वहाँ आश्रव बंध पुण्य पाप ये सब दिखेंगे ना। ये सब यथार्थ है, सभी हैं। और वहाँ भी उत्पाद व्यय जब मिथ्यात्व की दशा में है, तब आश्रव का ही उत्पाद, आश्रव का ही व्यय, उत्पाद व्यय चलता रहेगा। पुण्य पाप शुभ अशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, तो ये बराबर चल रहा है ना, तो ये चलेगा। ये उत्पाद व्यय भी वहाँ होगा। तो ये सब है शुद्ध। और जीव वस्तु के शुद्ध जीव वस्तु मात्र न देखी जाए, गुण पर्याय मात्र या उत्पाद वे द्रव्य मात्र देखा जाए। गुण पर्याय है, उत्पाद वे द्रव्य है, जीव वस्तु ऐसी भी है। तो जीव में शक्ति है, ये अनेकांतिक उसका स्वरूप है, अनेकांतिक हेत्वाभास नहीं, अनेकांतिक ऐसा ही स्वरूप है उसका। जो अब दृष्टिकोण बदलते हैं, जो गुण पर्याय भेद या उत्पाद वे द्रव्य भेद न देखा जाए, वस्तु मात्र देखी जाए, तो समस्त भेद झूठा है। पर्यायार्थिक द्रव्यार्थिक, ऊपर पर्यायार्थिक नहीं था, ये द्रव्यार्थिक नहीं। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक फाइनल वालों ने तो पढ़ लिए ना। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं के भेद कौन कौन से हैं? कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक, और भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक, उत्पाद वे निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक। इसमें दो ले लिए, भेद कल्पना निरपेक्ष गुण पर्याय नहीं दिखाई देंगे, और उत्पाद वे निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक। तो ऐसे द्रव्यार्थिक से देखेंगे तो कहते बस वो मूल जीव द्रव्य दिखाई देगा, और ये सारे भेद जो है
वो नहीं दिखाई देंगे, इसलिए समस्त भेद झूठा है। ऐसा अनुभव सम्यक्त्व है, वो भी तो वस्तु स्वरूप था, ऐसी भी वस्तु है कह रहे ऊपर, जब भेदात्मक कहा वह भी वस्तु है कह रहे हैं, तो वैसा अनुभव सम्यक्त्व क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें विकल्प खड़े होते हैं, निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती है, इसलिए वैसा। दूसरा, जो व्यंजन पर्याय में देखा जाए या पर्याय में भी जो अर्थ पर्यायों में भी विभावर्थ पर्याय देखी जाए, वे तो पर के संयोग रूप है, विकारी है, उनसे यथार्थ पूर्ण वस्तु स्वरूप कैसे समझ में आ सकता है? इसलिए वह अशुद्ध है, वो उससे नहीं होगा। और ये जो अभेद अखंड एक शुद्ध वस्तु है, उसका अनुभवन करना वो सम्यक्त्व है। शुद्ध नय से या शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की तरफ लेकर के आए तो वो भी शुद्ध नय है। शुद्ध नय, निश्चय नय में से शुद्ध नय और इधर द्रव्यार्थिक में से शुद्ध नय, तो उसकी दृष्टि मुख्य करते हैं तो वस्तु निर्विकल्प अनुभव में आती है। जो भेद बुद्धि करते हुए जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है, वस्तु विचारने पर इतना विकल्प भी झूठा है, शुद्ध वस्तु मात्र है। नादो जोसो दुसो चेव। भेद बुद्धि करते हुए जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है, जीव अपने को चैतन्यपने से जान रहा है। तो कह रहे इतना भेद भी किया ना, चैतन्यपने में ही इतना सा भेद किया, मैं अपने को जानता हूँ, तो मैं और अपने को ही इतना भी जो भेद कर दिया, कहले ये विकल्प भी वहाँ पर नहीं है, वो विकल्प भी शांत हो जाता है। तो क्या रहता है कि शुद्ध वस्तु मात्र है। इसलिए कहा जैसा है वैसा है, कोई किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, ऐसा अनुभव सम्यक्त्व है। वहाँ अन्य भेदों का निषेध किया और फिर से कहते हैं कि अच्छा अन्य भेद कुछ नहीं है, मैं अभेद अखंड एक वस्तु हूँ, ऐसा मैं अपना अनुभव करता हूँ, मैं अपना अनुभव करता हूँ। कहते ये विकल्प भी झूठा है। और जब ऐसे बिल्कुल निर्विकल्प वस्तु मात्र रह जाता है, तब वह अनुभव है और वह सम्यक्त्व है। उक्त कथन में संयोग, संयोगी भाव, द्रव्य गुण पर्याय एवं उत्पाद वे द्रव्य के भेद तथा लक्ष्य लक्षण भेद सभी को व्यवहारने से सत्यार्थ बताकर भी यह स्पष्ट किया गया है कि शुद्ध नय से, भूतार्थ नय से ये सभी असत्यार्थ है। कैसे संयोग, संयोगी भाव कैसे ले लिए हैं? क्योंकि ऊपर कर्म का संयोग लिया था, फिर कहा था कि कर्म जीव पुद्गल अनादि से संयोग रूप है, तो रागादि भाव रूप भी होगा, तो संयोगी भाव आ गए। और फिर नीचे के पैराग्राफ में गुण पर्याय उत्पाद वे ये सब भेद लिए गए थे। और फिर अंतिम पैराग्राफ में लिया कि वो जीव वस्तु चेतना लक्षण से अपने को जानती, मैं चैतन्य रूप हूँ, वो लक्षण लक्ष्य लक्षण का भेद भी खड़ा कर दिया। अरे ये सब व्यवहार से है, सभी निषेध नहीं है इनका, परंतु भूतार्थ नय से ये सभी असत्यार्थ है। इन सब से भिन्न जीव वस्तु मात्र ही सत्यार्थ है। ये भिन्न शब्द का अर्थ जो है ये बराबर ख्याल में लेना। भिन्नता यथा योग्य, वह संयोग संयोगी भावों से तो भिन्न है, लेकिन वैसा उत्पाद वे अपने गुण पर्यायों से वैसा भिन्न नहीं है कि बिल्कुल अलग अलग हो। जैसे प्रवचन सार में अतद भाव और दो शब्दों का प्रयोग किया ना, पृथकत्व लक्षण और अन्यत्व लक्षण, ऐसा दो शब्द लिए, अतद भाव और दूसरा क्या है, अन्य अन्य है और भिन्न भिन्न है, ऐसा जो लिया जाता है ना, तो ये संयोग संयोगी भाव भिन्न है और उत्पाद वे गुण पर्याय अन्य अन्य है। ऐसा जो उसमें एक शब्द का भी प्रयोग करे तब भी वो भाव बराबर समझना, दोनों भिन्न कहने पर भी। तो उन सबसे भिन्न जीव वस्तु मात्री सत्यार्थ है, उसके आश्रय से अनुभव होता है, सम्यक्त होता है। कलश टीका में उन्नीयमान का अर्थ अनुमान गोचर और उद्योतमान का अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर तथा विविक्त का अर्थ नव तत्वों के विकल्प से रहित किया है, जो विशेष ध्यान देने योग्य है। इसलिए मैंने कहा था कलश टीका पूरी देखना, तो वो अंश इसमें नहीं दिया, सीधा सीधा बता दिया
क्योंकि वो बहुत विस्तार से लिखते हैं। फिर लिखते हैं कि विवरण इस प्रकार, भावार्थ इस प्रकार है कि, तो जो मूल विषय था वो यहाँ ले लिया, लेकिन बीच में उन्नीयमान जो मूल कलश में शब्द था उसके लिए लिया अनुमान गोचर। वो नौ तत्वों में है, कैसे जाने? हमें नौ तत्व दिखाई देते हैं कि अनुमान से देखो, अनुमान गोचर। और उद्योतमान का अर्थ अकेला अनुमान का विषय नहीं बनेगा, प्रत्यक्ष ज्ञान का गोचर। कोई फल है, उसमें मिठास है कि नहीं है, दूर से देखना। अब उसमें चींटियां लग रही होंगी तो क्या समझना, क्या मिठास है? तो अनुमान गोचर हो गया। और फिर उसे चख करके देखेंगे और हमें मिठास ख्याल में आएगी, वो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर हो जाएगा। ऐसे उन नौ तत्वों में अनुमान से नक्की करना कि इसमें चैतन्यपना है, और फिर यही मैं हूँ ऐसा जब उसका अनुभव किया जाएगा तब वह क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर। तो वह नव तत्वों में वह चैतन्य स्वरूप आत्म ज्योति अनुमान का विषय भी है और उद्योतमान प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भी है। और विविक्तम अत सतत विविक्तम, तो भिन्न कह रहे हैं, तो भिन्न माने तो विकल्प मत करो, वे है अपनी जगह, नहीं ऐसा नहीं, वे सब अपनी जगह हैं, लेकिन विविक्त का अर्थ लेंगे नौ तत्वों के विकल्प से रहित। इनका चिंतन में विकल्प खड़ा मत करो, वे अपने आप में होंगे तो उनको वहाँ रहने दो। जो विशेष ध्यान देने योग्य तात्पर्य यह है कि जीव वस्तु चेतना लक्षण से जानी जाती है, चेतना लक्षण से जानी जाती है, इस कारण अनुमान गोचर है। अनुभव ज्ञान का विषय बनती है, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर है। 13वीं गाथा की आत्मख्याति टीका में समागत 8वें कलश के उपरांत जो टीका लिखी गई है उसमें मूल रूप से तो यही बताना अभिष्ट है कि भूतार्थ नय के अतिरिक्त जो नए प्रमाण वो निक्षेप है, वे भी उसी प्रकार अभूतार्थ है जिस प्रकार उनके द्वारा जाने गए नौ पदार्थ। फिर भी यहाँ संक्षेप में प्रमाण, नए और निक्षेप का स्वरूप भी स्पष्ट कर दिया है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ नयों के भेद, ये कहाँ से आया? अभी तो वो आगे विषय है ना, हाँ क्योंकि आगे विषय है, वो तो आगे हैं वैसे। निक्षेप का स्वरूप भी विशेष ध्यान देने कि यहाँ नयों के भेद द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नयों के रूप में लिए गए हैं। आगे आगे हैं, जो अगले प्रकरण के बाद का विषय आएगा ये। माने इस तरह ये अपन ने 13वीं गाथा उसकी टीका और 13वीं गाथा की टीका पूर्ण कर आठवां जो कलश लिखा है उसकी चर्चा अपन ने पूरी की। अब यहाँ जो आत्मख्याति में अमृतचंद्र आचार्य ने यहाँ पर गद्य टीका फिर से लिखी है, वो गद्य टीका वाला अंश अभी अपन कल देखेंगे। उसमें प्रमाण ने निक्षेप की बात करेंगे। अभी जो बात आ रही थी यहाँ प्रमाण ने निक्षेप की चर्चा ली। जिन नव तत्वों को अभूतार्थ करते हुए भूतार्थ से एक आत्मा देखने की बात की, नव तत्वों को किससे जाना जाता है? तो तत्वार्थ सूत्र के हिसाब से प्रमाण नयों से जाना जाता है। तो जब उनको नव तत्वों को पहले जानना पड़ेगा ना, फिर अभूतार्थ करेंगे। किससे जाने? ये प्रमाण ने निक्षेप से जानो। जब प्रमाण ने निक्षेप से जानेंगे तो भूतार्थ है ना, वे क्या भूतार्थ है, तो फिर वे भूतार्थ हो गए तो फिर आत्मा कैसे दिखेगा? कि उसमें भी एक आत्मा दिखना चाहिए, और एक आत्मा दिखेगा तो वे अभूतार्थ होते हैं। तो प्रमाण ने निक्षेप की भूतार्थ अभूतार्थता, ये चर्चा अपन रात्रि में लेते हुए नवा कलश प्रारंभ करेंगे।